नमस्कार, स्वागत है आपका दिशा एकेडमी वायरलेस पर। तो आज हम गॉस की प्रमेय के जो एमसीक्यू हैं, ठीक है, इसमें कितने एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, ठीक, वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन के जो भी एमसीक्यू हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। अब मान लीजिए कोई भी एक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। तो जब बंद पृष्ठ होता है उसके अंदर, ठीक है, कहीं पर भी हमारा जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन टी सही है, ठीक है, टी ऑप्शन हमारा सही है। डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। कितना होगा, कैसा होगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश Q रखा है। घन के एक तल या फिर हम कह सकते हैं एक फलक से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा या क्या है, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, एक घन है, ठीक है, क्या है, एक घन, इस प्रकार का एक घन है, ठीक है। अब एक घन के कितने फलक होते हैं, घन के कितने फलक होते हैं, घन के हमारे देखो 1 2 3 4 5 और 6 इधर सामने वाला, ठीक है। तो इसके कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। तो कह रहा है कि एक फलक से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरे सभी के लिए क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पूरे घन के लिए हो गया, ठीक है। लेकिन अगर एक फलक से निकलवाएंगे तो क्या होना चाहिए, तो Q अपॉन में 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 1/6 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक बंद पृष्ठ में एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो कि +Q आवेश तथा -Q आवेशों से मिलकर बना है। इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, ठीक है। तो इससे हम क्या देखेंगे कि बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होता है हमारा, यानी कि हमारा कितना होता है, 1 मिनट, फाई इक्वल टू बंद क्या कर रहा है, +Q तथा -Q आवेश से मिलकर बना है। बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, -Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा वाला आंसर करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट हो गया, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 8 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलम आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए, ठीक है, तो गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है। गोले से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी कि उसकी त्रिज्या को क्या कर दिया जाए, उसका आवेश का मान जो है आधा कर दिया जाए और त्रिज्या जो है दोगुनी कर दी जाए, ठीक है, तब उसका कितना हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स। तो उसका वैद्युत फ्लक्स हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी कि हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है।
गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये पूछा गया इसमें। तो इसमें देखिए क्या है इसका इसका हमारा क्या पूछ रहा है, यानी कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले यानी गोले पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोलों के केंद्रों से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। चलिए, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2:5। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा हमारा, 2:5। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक वैद्युतरोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले चालक गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया रहा है, ऑप्शन क्या है, 0 होगी, 10 न्यूटन प्रति कूलम होगी, 1 न्यूटन प्रति कूलम होगी, या फिर 100 न्यूटन प्रति कूलम होगी। ठीक है, तुम्हारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यानी कि खोखले गोला है, सॉरी एक स्टैंड पर चाल क्या लिखा है, खोखले चालन के गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10। तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक गोलीय ठोस चालक की त्रिज्या r मीटर है, इस पर q कूलम आवेश है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य होगा। ठीक है, तो कह रहा है गोले के बाहर विभव q बटे में 4πε0 r होगा। ठीक है, ये e नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर r, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर ε0। ठीक है, ε0 होगा। ठीक, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र q अपॉन 4πε0 r² होगा, या गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होगा, या गोले के पृष्ठ पर विभव 0 होगा। क्या होगा यहाँ पर, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। ठीक, तो इसका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन सही है सी वाला, हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, यानी गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, यहाँ पर 0 होगा। ठीक, अगला देखते हैं हमको, अगला प्रश्न कह रहा है, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर भी 0 होता है, नहीं होगा ये। ठीक है, अगला है, गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी बढ़ाने के साथ कम होता है, ये भी नहीं होगा। गोले के भीतर 0 होता है तथा गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता है, ये वाला ही सही है इसका। ठीक है, तो इसका वाला कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका हमारा कौन सा सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं करता है, यानी कि किसी आंतरिक बिंदु पर, किसी बाहरी बिंदु पर, 2 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कहाँ नहीं करेगा, वो कहाँ पर नहीं करेगा, 5 मीटर से अधिक दूरी पर। ठीक है, 5 मीटर से अधिक दूरी पर हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले अगले जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू हैं, ठीक है, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, तो हमारा यानी कि ई हमारा क्या है, वो 10 हमारा कह रहा है इक्वल टू 0 वाले विद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो R के साथ परिवर्तन क्या होगा, V डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो क्या लिखा है, B व्युत्क्रमानुपाती R, ठीक है, V समानुपाती R, V व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर या V R पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका वाला हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, यानी कि V R पर निर्भर नहीं करता है। अगर ये बराबर 0 होगा तो V और R पर निर्भर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।